माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट से रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा। उससे पहले बच्चों, आप लोग चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, खूब देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, मैथ्स को अच्छे से सीखते रहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 7J। यहाँ पर हमें दोनों चीजों का यूज करना है इस एक्सरसाइज में, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी और प्रतिस्थापन का भी। ठीक है, तो देखिए पहला दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, साइन इनवर्स x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। खंडशः भी यूज करना है और प्रतिस्थापन भी यूज करना है। क्लियर? तो देखते हैं, यहां पर हम x का कोई ऐसा मान रख दें जिससे ये साइन इनवर्स समाप्त हो जाए, जैसे हम लोग किस में करते थे, अवकलन में करते थे। तो देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में x बराबर क्या रख दें, x बराबर अगर हम साइन थीटा रख दें तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो देखिए x बराबर जब हम साइन थीटा रखेंगे तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। dw/2 हम करेंगे यहाँ पे थीटा। ठीक, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। अब देखते हैं बच्चों, साइन इनवर्स x के स्थान पे साइन थीटा, ठीक, अपान 1 माइनस x के स्थान पे कितना, साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2। तो देखते हैं बच्चों, ये साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, dx था ना, यहाँ पे थीटा रख लिया तो यहाँ पे ये भी तो हो जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा। dx के स्थान पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो अब साइन साइन कैंसिल, यानी थीटा बचा, कॉस थीटा बचा, डी थीटा बचा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसकी पावर 3/2 थी तो इंटू 3/2, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा अपान हो गया अब ये आपका कॉस क्यूब थीटा। एक कॉस थीटा एक कॉस क्यूब थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा इंटू, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमारा क्या लगेगा इसमें, खंडशः समाकलन। तो हम इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड। क्यों, क्योंकि हमें दोनों का यहाँ पर इंटीग्रेशन पता है और हम यहाँ पर उसको मानेंगे जिसकी पावर रेड्यूस होगी, ठीक है, घटेगी। तो थीटा को ही जब हम अवकलन करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी थीटा हट जाएगा और हमारा क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, थीटा ऐसे ही सेक स्क्वायर, भाई फर्स्ट वही खंडशः वाला फार्मूला, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan थीटा होता है, माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर थीटा का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा और इसके साथ डी थीटा। तो ये क्या हो गया बच्चों, थीटा इंटू tan थीटा माइनस, अब देखते हैं आगे क्या है, tan थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, भाई अब तो यहाँ पे थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो गया तो 1 इंटू tan थीटा हो गया। अब tan थीटा का क्या होगा, है कोई उपाय, tan थीटा का आपको फार्मूला पता है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, log sec थीटा प्लस सी। अब ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन, लेकिन हमें फिर से किसके रूप में ही लिखना है, x के रूप में ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज हम ध्यान दे लेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, थीटा इंटू tan थीटा ही लिख सकते हैं। ठीक, यही लिखते हैं, इधर एक और क्वेश्चन लगा लेंगे हम लोग। तो थीटा इंटू कितना हो जाएगा, tan थीटा। अच्छा, माइनस लॉग सेक थीटा है तो क्या हम इसको माइनस ये लिख सकते हैं, प्लस लॉग कॉस थीटा, प्लस लॉग कॉस थीटा प्लस सी। भाई लॉग सेक थीटा है तो लॉग 1/cos थीटा लिखेंगे, माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस का log 1 माइनस का log cos थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस log cos थीटा और log 1 का मान क्या हो जाएगा, 0। तो हम ये सीधे लिख सकते हैं। अब एक चीज और देखते हैं, x बराबर साइन थीटा था बच्चों, तो चलिए हम लोग ट्रायंगल में आ जाते हैं थोड़ा सा।
ठीक, साइन थीटा बराबर x है तो हम x अपान इसको क्या लिख लें, 1 लिख लें, कोई समस्या। तो साइन थीटा x अपान 1, तो ये लंब बटे कर्ण। ठीक, तो यहां से अगर हम आधार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर है क्या, टेन थीटा है, तो इसीलिए हमने उसको माना है। ठीक है, यहां से इसको हमने माना है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम फिगर, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर। अच्छा, थीटा बराबर x बराबर साइन थीटा माना, तो अगर यहां से हम थीटा बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो थीटा के स्थान पे तो हम रख देंगे साइन इनवर्स x इंटू टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी कि x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग। अब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। बात समझ में आई, क्लियर। इसी तरीके से अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ भी हमें x का ऐसा मान रखना है कि ये टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाए, तो हम मान लेते हैं x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर हम यहाँ से dx करेंगे तो टेन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो बाकी अब यहाँ रख लेते हैं हम लोग, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, dx बराबर कितना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ dw/2 क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये आपका हो गया टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, पता है, टेन 3 थीटा का। ये मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सारे फार्मूले याद कर लीजिए, जितने अच्छे से फार्मूले याद करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए, आपके क्वेश्चन लगाने में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, इस बात को कंठस्थ कर लीजिए कि फार्मूला हमें सबसे पहले तैयार करना है। आइए देखते हैं ये किसका मान हो जाएगा, ये मान हो जाएगा बच्चों टेन 3 थीटा का। किसका मान हो जाएगा, टेन 3 थीटा का इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। भाई टेन टेन कैंसिल, 3 थीटा बचा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या है, टेन बचा 3 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा तो 3 हमने ले लिया बाहर। अब यही तो देखिए, इसका ही तो समाकलन करना था, इसका जो इसका समाकलन आया वही तो इसका आएगा, तो आगे आप लगा लेंगे, समझदार हैं आप, क्लियर। और फिर जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू आप क्या कर देंगे, रख देंगे। बात समझ में आई, ठीक। तो इसका आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, बस यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने x की वैल्यू इस फिगर इसके हिसाब से रखी थी, ठीक, और यहाँ पे x की वैल्यू आपको इसके हिसाब से रखनी है। बात समझ गए ना भाई, इसके हिसाब से आप फिगर बना लीजिएगा, तो इसके हिसाब से टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा, और यहाँ ये बदल जाएगा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, बस जहां जहां थीटा आएगा उसके स्थान पे ये रख देना है। ठीक है, तो सेकंड आप स्वयं लगा लेंगे। अब देखते हैं इसी क्रम में हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारे पास, cos x रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमें कुछ खास करना नहीं है। साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, t मान लेंगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x dx बराबर dt हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए cos x dx के स्थान पे dt हो गया, ये रूट में 4 माइनस टी स्क्वायर हो गया, ये हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt, और यहाँ पर हम सीधा फार्मूला लगा देंगे, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो रूट में 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लिख सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एन
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये भी हम इसका टॉपिक मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये 3 फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लिख लीजिए। एक फार्मूला हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो इसमें लगेगा dx क्या होता है 1/2 एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। एक फार्मूला और हो गया आपका रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एक्स रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगा और प्लस सी। इसी तरीके से एक और थर्ड फार्मूला हो जाएगा आपका रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx देन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये 3 फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ पर हम थर्ड नंबर में कौन सा फार्मूला रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला अगर हम यूज करें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए रूट में बच्चों इसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये करेंगे यूज। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम इसको जरा सा। ठीक है, रूट में 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt है, तो देखिए 1/2 हो जाएगा, 1/2 लिख लेते हैं। फिर x, तो x के स्थान पे है कितना t है, तो t लिख लेते हैं। और रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ए के स्थान पे कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस टी स्क्वायर, ये तो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4 साइन इनवर्स, फिर कितना साइन एक्स अपान ए, भाई साइन इनवर्स एक्स अपान ए है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा टी अपान ए, साइन इनवर्स टी अपान ए, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और प्लस कितना सी, तो ए के स्थान पे 2 था 2 लिख लेते हैं और प्लस सी। अब देखते हैं वैल्यू रख लेते हैं टी की, तो 1/2 इक्वल टू कितना है साइन एक्स है, तो साइन एक्स रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा प्लस 4 साइन इनवर्स कितना टी इक्वल टू कितना है बच्चों साइन एक्स है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स अपान कितना 2। ठीक, तो चाहो आप 1/2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं और प्लस कितना सी, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, चलिए मिटा देते हैं। इसी क्रम में बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन लॉग ई एक्स अपान एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों हम लोग लॉग ई एक्स बराबर क्या मान लेंगे टी मान लेंगे। ठीक, तो अगर हम लॉग ई एक्स बराबर टी मानते हैं तो अगर हम एक फार्मूला इसमें अप्लाई करना है तो ई की पावर टी बराबर इसको हम एक्स भी तो लिख सकते हैं ना लॉग वाले फार्मूले से। चलिए ठीक, इसका हम क्या कर लेते हैं डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 1/x dx इक्वल टू कितना dt। तो देखिए साइन लॉग ई एक्स के स्थान पे t, dx के स्थान पे dt, अच्छा अपान एक्स क्यूब था, थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, साइन लॉग ई एक्स अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो dx अपान एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए dx अपान एक्स है तो इसके स्थान पे dt हो गया, बचा एक्स स्क्वायर के स्थान पे e की पावर t का स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर -2t साइन t dt। ठीक, अब आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन आसानी से लगा तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझिएगा क्या करेंगे हम, यहाँ लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे अगर हमने इसको लिख लिया e की पावर -2 साइन t, तो ये हम मान लेते हैं फर्स्ट और ये मान लेते हैं सेकंड। ठीक, कोई समस्या? तो अब देखते हैं बच्चों साइन t किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, इसको माने इसको भी डिसाइड कर लीजिए, इसको माने या इसको माने। तो देखिए बच्चों इसको हम क्या कर लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं। कोई समस्या? भाई साइन टी का हमें पता ही रहता है तो हम मान लेंगे। अब देखते हैं भाई
ई की पावर कितना है, माइनस का 2t है, तो ई की पावर माइनस 2t ऐसे ही रहेगा। और साइन टी का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का cos t। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का औकलन, तो ई की पावर माइनस 2t का माइनस 2t इंटू माइनस का कितना 2, भाई माइनस 2t के बाद माइनस 2t का भी तो कराएंगे, तो माइनस 2t का क्या हो जाएगा, माइनस का 2, फिर साइन t का क्या हो जाएगा, माइनस का cos t dt, यानी कि e की पावर माइनस 2t, ये माइनस आप इधर ले लीजिए, cos 2t माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा 2 बाहर आ जाएगा, फिर से अब आपका बचा e की पावर माइनस 2t और कितना cos t dt। ठीक, तो क्या यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि फिर से तो हमारा वही बन गया, ई की पावर माइनस 2t साइन टी था, यहाँ बन गया ई की पावर माइनस 2t cos t। फिर से हम मानते हैं इसको, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक, तो ये माइनस का ई की पावर माइनस 2t cos 2t माइनस 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ से फिर से शुरू करते हैं, तो ई की पावर माइनस 2t का ई की पावर माइनस 2t cos t का साइन t माइनस ई की पावर माइनस 2t का ई की पावर माइनस 2t इंटू माइनस का 2, भाई 2t का फिर से तो हो जाएगा माइनस 2, और cos t का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन t dt। ठीक, अब आगे यहाँ देखते हैं हम लोग, ई की पावर माइनस 2t cos 2t माइनस माइनस 2 ई की पावर माइनस 2t साइन t, यहाँ 2t नहीं है, यहाँ cos t है, ये ध्यान रखिएगा, cos t है, सिर्फ cos t। ठीक है, ई की पावर माइनस 2t साइन t। ठीक, अब देखिए माइनस 2 से इसकी मल्टीप्लाई की, अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा एक सेकंड, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 2 यानी कि प्लस का हो जाएगा 2। अब अंदर देखते हैं माइनस का 2 है। ठीक, तो माइनस का 2 और प्लस का 2, चलिए यहाँ माइनस 2 हम बाहर ले लेते हैं, कोई समस्या, इंटू अंदर क्या बचेगा, ई की पावर माइनस 2t, अच्छा साइन t dt। एक काम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं i के बराबर, किसके बराबर मान लेते हैं, i के बराबर, कोई समस्या। अब देखते हैं, e की पावर माइनस 2t cos t माइनस 2 e की पावर माइनस 2t साइन t माइनस 4। अच्छा ये देखिए e की पावर माइनस 2t साइन t किसके बराबर था, i के बराबर था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। यहाँ इधर i आपका पहले से चल ही रहा था, इसको हम क्या कर लेंगे, इधर ले आएंगे, तो 4i प्लस i हो जाएगा, इक्वल टू e की पावर माइनस 2t cos t माइनस 2e की पावर माइनस 2t साइन t। मान हमें किसका निकालना था, i का निकालना था, तो 4i कितना हो जाएगा, 5i। अब 5 आ जाएगा इन सबके अपान में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये e की पावर माइनस 2t साइन t और प्लस c भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस c, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। इसमें एक चीज और ध्यान दे लीजिए बच्चों, यहाँ देखिए माइनस का था, यहाँ भी माइनस का था, यहाँ ये माइनस छूट गया। ठीक, तो इस माइनस को भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा आंसर यहाँ पर तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हमने t माना भी तो है, t बराबर भाई x के पदों में हमें इसका आंसर लाना है, तो x के पदों में हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, e इक्वल टू, अब देखिए दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस का 1/5 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। चलिए e की पावर माइनस 2t भी दोनों में कॉमन है, उसको भी ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा cos t प्लस 2 साइन t प्लस c। अच्छा अब देखिए e की पावर माइनस 2t, भाई e की पावर t बराबर x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर t की पावर माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं। चलिए यहाँ cos t बराबर क्या था बच्चों, log ex था प्लस 2 साइन log ex हो जाएगा प्लस c। अब इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/5 e की पावर t बराबर x, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर माइनस 2,
यानी कॉस लॉग ई एक्स प्लस 2 साइन लॉग ई एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी क्रम में जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। नोट कर लिया आपने, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाई 5 है नहीं, क्यों भाई, समझ में आ रहा है? चलिए 5 नंबर देखते हैं बच्चों। m tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपान 2, सीधा मानेंगे x इक्वल टू कितना, tan थीटा, तो dx इक्वल टू कितना, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, तो देखिए m तो बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3 अपान 2 और इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। है आसान भाई, हमें tan हटाना था तो x बराबर हमने क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। अब देखते हैं m, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा यहाँ देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितना 3 अपान 2, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान कितना सेक क्यूब थीटा, एक सेक मतलब 2 सेक कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा यहाँ 1 सेक थीटा। m अब ये हो गया थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। अब आगे आप समझदार हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा लेंगे, जहां जहां थीटा आएगा तो थीटा के स्थान पे आपको क्या रख देना है, tan इनवर्स एक्स रख देना है, सिंपल सी बात है। अगर cos थीटा sin थीटा आ रहा है तो ट्रायंगल से cos थीटा sin थीटा का मान रख देंगे। क्लियर? इसी क्रम में बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे सामने। tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, तो यहाँ भी हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि tan इनवर्स हट जाए। तो हम देखते हैं x इक्वल टू इसमें क्या रख लेते हैं बच्चों, cos थीटा रख लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं भाई, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कितना cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, ये तो इसकी बात हो गई। अब dx भी तो हमें रखना है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा का क्या होगा, माइनस का sin थीटा d थीटा, तो dx के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस बाहर ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका sin थीटा d थीटा माइनस tan इनवर्स। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फार्मूले इससे पहले मैंने आपको सारे बताए हैं और उससे याद रखिएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा डी थीटा माइनस टेन इनवर्स। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट से बाहर निकलेगा तो टेन थीटा बाई 2, ठीक, इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब टेन इनवर्स टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका क्या बचेगा बच्चों, थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा, या फिर माइनस का 1/2 बाहर ले लीजिए, थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये बचेगा। आगे आप स्वयं समझदार हैं, इसमें क्या लगा लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फार्मूला लगा लेंगे। उसके बाद जो आएगा वहां पे थीटा के स्थान पे आप क्या रख देंगे, थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, cos इनवर्स एक्स। और अगर कोई अन्य वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा कुछ आ रहा है तो ट्रायंगल से आप उसकी वैल्यू निकाल के रख देंगे फटाफट। ठीक, क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 7 नंबर दिया है आपको, क्या, कॉसेक इनवर्स रूट में x प्लस ए अपॉन एक्स। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पलट लेते हैं, साइन में बदल लेते हैं। तो कॉसेक इनवर्स को अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स ये पलट जाएगा, x अपान कितना हो जाएगा, रूट में x अपान एक्स प्लस ए dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, x इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं a tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a तो रहेगा ही रहेगा,
tan स्क्वायर थीटा मतलब x स्क्वायर का 2x यानी 2 tan थीटा। फिर tan थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, तो इसके स्थान पे ये रख लेते हैं। चलिए, साइन इनवर्स रूट में a tan स्क्वायर थीटा अपान x इक्वल टू फिर से कितना, a tan स्क्वायर थीटा प्लस a, इसके स्थान पे a इंटू 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू ये साइन इनवर्स। अब देखिए a tan स्क्वायर थीटा है, लिखा रहने देते हैं a tan स्क्वायर थीटा। यहाँ अगर हम a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल, इसको 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए बच्चों, tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रूट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो साइन बचेगा, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन फिर कैंसिल हो गया आपका, अब बचा थीटा, 2 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, चलो बाहर नहीं लेते हैं। थीटा इंटू क्या हो जाएगा 2a tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। एक काम हम कर सकते हैं, a को हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, कोई समस्या। ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक, अब देखते हैं फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा सेक स्क्वायर 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस, फिर फर्स्ट ऐसे सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अवकलन तो थीटा का अवकलन 1, फिर दूसरे का इसका फिर से समाकलन तो 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर क्या है आपका बच्चों, इसी का तो अवकलन, तो भाई इसका हमने अवकलन किया तो ये प्राप्त हुआ, तो इसका अगर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। भाई इसका डिफरेंशिएशन किया, ये प्राप्त हुआ, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्राप्त होगा। ठीक, बशर्ते यहाँ क्या नहीं है, a नहीं है, तो यहाँ पर a नहीं होगा, सिंपल सी बात है, सीधे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं a इंटू थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसके स्थान पे फिर tan स्क्वायर थीटा d थीटा। बात आई समझ में। अब देखते हैं, a बाहर रहेगा आपका, थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसको आपको लगाना है तो इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा, अच्छा प्लस c लिख लीजिएगा। अब a रहेगा बाहर आपका, थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस माइनस प्लस d थीटा प्लस c a, फिर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा, और प्लस d थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा प्लस c। ठीक, अब आप क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से अगर हम निकालें tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो क्या हो जाएगा x अपॉन a। ठीक, अगर हम tan थीटा बराबर यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, रूट में x अपॉन a। अगर थीटा बराबर निकालें तो tan इनवर्स रूट में x अपॉन a। अब देखिए यहाँ पे सबकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, भाई tan स्क्वायर थीटा है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, थीटा है तो थीटा का मान tan इनवर्स रूट में x अपॉन a, फिर tan स्क्वायर थीटा का मान x अपॉन a, फिर tan थीटा का मान रूट में x अपॉन a। ठीक, फिर थीटा का मान tan इनवर्स रूट में x अपॉन a प्लस c। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, इसी क्रम में बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। x साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 रूट में 2a माइनस x अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या रखेंगे,
यहाँ पे हम लोग रखेंगे बच्चों x इक्वल टू 2a cos थीटा, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2a साइन थीटा d थीटा बाई dx यहाँ है तो रखेंगे। चलिए रखते हैं, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा 2a cos थीटा हो जाएगा बिल्कुल। साइन इनवर्स 1/2 रूट में 2a माइनस 2a cos थीटा अपान a। अच्छा dx के स्थान का माइनस का 2a साइन थीटा d थीटा, ठीक ये तो होगा। अब देखिए 2a cos थीटा 2a साइन थीटा, तो इसमें हम क्या कर लें 2 2 जा कितना 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं बाहर ले लेते हैं। चलो 4a स्क्वायर को ना लेके माइनस का 2a स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। अब बचा यहाँ 2 cos थीटा और साइन थीटा बाई 2a, इसका 2 इसका a और इसका a यानी माइनस 2a बाहर ले लिया। अब ये आपका बचा 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक। फिर साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ देखिए इसमें 2a कॉमन है, ले लेते हैं। 1 माइनस कितना बचेगा cos थीटा बचेगा अपान a, यहाँ d थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा माइनस का 2a स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों साइन 2 थीटा हो जाएगा आपका। साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा है, तो 1 माइनस cos थीटा को हम क्या लिख देंगे बच्चों भाई, यहाँ 2 बचेगा ही, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा, ठीक। अब रूट से ये आ जाएगा आपका बाहर, माइनस का 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन इनवर्स 1/2 इंटू, ये देखिए बाहर आएगा तो 2 2 जा 4 यानी कि इसका रूट से बाहर आएगा तो 2 बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो साइन थीटा बाई 2 बचेगा d थीटा। 2 2 कैंसिल, अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल यानी माइनस 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू साइन इनवर्स और साइन कैंसिल तो कितना बचेगा बच्चों थीटा बाई 2 d थीटा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक। अब आपका बचा माइनस का a स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा d थीटा। आगे आप फिर समझदार हैं, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड से आप इसको क्या कर लेंगे लगा लेंगे, जहां पे थीटा आएगा वहां पर देखिए भाई थीटा आएगा तो देख लीजिए मैं सबकी वैल्यू बता देता हूं आपको। अगर cos थीटा निकालना तो x/2a कर लेना, ट्रायंगल से आप cos या साइन या tan जिसकी वैल्यू निकालनी होगी निकाल लेना। यहाँ अगर थीटा कहीं आए तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x/2a, ठीक। सबकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं बच्चों, x tan इनवर्स x/1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे क्या करना है आपको x इक्वल टू क्या रख लेना है tan थीटा रख लेना है, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए x इक्वल टू tan थीटा है tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2, dx के स्थान पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए tan थीटा tan इनवर्स tan कैंसिल यानी इंटू थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 तो पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, sec क्यूब थीटा बचेगा। अब sec स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल, एक sec थीटा बचा। अच्छा साइन थीटा अपॉन cos थीटा इसको लिख सकते हैं tan थीटा को इंटू थीटा और sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं cos थीटा कैंसिल। अब आपका ये बन गया थीटा इंटू साइन थीटा d थीटा। आगे फिर आप समझदार हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड मान के आसानी से लगा सकते हैं, क्लियर। अगला देखते हैं नेक्स्ट बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया है आपको cos 2 cot इनवर्स रूट में 1 माइनस x/1 प्लस x dx। क्वेश्चन देख के तो डर लगता है नहीं,
लेकिन बहुत आसान है। सिर्फ आपको ये समझना है कि हम क्या वैल्यू रख दें कि यहाँ से कॉट इनवर्स हट जाए। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। x इक्वल टू हम लोग रखने की कोशिश करते हैं बच्चों cos 2 थीटा। ठीक, तो जब x इक्वल टू हम cos 2 थीटा रखेंगे तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 sin 2 थीटा डी थीटा। अब ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे आया भाई, डिफरेंशिएशन हमने किया है, अब भी करेंगे। ठीक, नाउ cos 2 cot इनवर्स रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 1 प्लस cos 2 थीटा, ये हो गया पिटारा बंद। अब dx के स्थान पे बच्चों माइनस का 2 sin 2 थीटा डी थीटा। चलो भाई cos 2 cot इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट में ही 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फिर बंद, ये फिर इंटू माइनस का 2 sin 2 थीटा डी थीटा, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बच्चा आपका cos 2 cot इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा, रूट से बाहर टेन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा टेन थीटा। ठीक, अच्छा इंटू माइनस का 2 sin 2 थीटा डी थीटा। फिर से देखते हैं कॉस, अब यहाँ चाहिए हमें कॉट और आया हमारे पास टेन है, तो देखिए यहाँ एक दिमाग लगाते हैं। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो अब इसको हम कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख देते हैं, माइनस 2 sin 2 थीटा डी थीटा। अब कॉट और कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कॉस, फिर से 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू माइनस का 2a sin 2 थीटा डी थीटा। 2a क्यों 2, अब देखिए 2 को अंदर अगर हम ले जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। तो cos पाई माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, मतलब cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा कितना, माइनस का cos थीटा, यानी माइनस का हो जाएगा आपका cos 2 थीटा इंटू माइनस का 2 sin 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए बच्चों, जैसे 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, cos sin 2 थीटा होता है, वैसे 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, sin 4 थीटा हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आ गया sin 4 थीटा डी थीटा। और इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन sin 4 थीटा का क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा माइनस का अपान कितना 4 प्लस c। अब थीटा के स्थान पे जो हमने माना है वो रख देंगे। तो देखिए भाई, हमने क्या माना था, x बराबर cos 2 थीटा, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। और अगर हम थीटा बराबर निकालना चाहें तो थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। तो देखिए भाई, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस है तो माइनस लिखा रहने देते हैं, cos 4 इंटू कितना 1/2 cos इनवर्स x। ठीक, थीटा के स्थान पे रख देंगे, और अपान 4 तो ये 1/4 हम आगे लिख लेंगे प्लस c। यहाँ पे भी हम आपका आंसर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और सॉल्व करना चाहें तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं। जो आपकी बुक में आंसर आ रहा है उस हिसाब से आप लिख लीजिए। क्लियर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।